स्वामी, अगर आप उन पांडवों के साथ हैं, धर्म उनके साथ है, सत्य उनकी पहचान है, तब भी उनके भविष्य पर षड्यंत्रों के इन जालों का क्या अर्थ? देवी, मेरी ही लीला हर युग में एक महान कथा को जन्म देती है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करती है। पांडव भी द्वापर युग की महागाथा का एक अभिन्न हिस्सा है। संकट तो उन पर भी आएंगे, किंतु उनका अपना पुरुषार्थ और मेरी कृपा दृष्टि हर प्रलय से उन्हें सुरक्षित पार ले जाएगी। स्वामी, आज हस्तिनापुर दरबार में महाराज धृतराष्ट्र युवराज की घोषणा करने वाले हैं। क्या कोई नहीं पूरे दरबार में ऐसा जो उनके सामने ये कहने का साहस रखता हो? देवी, आपको इन प्रश्नों का उत्तर भी शीघ्र ही मिल जाएगा। देखिए, सभासदों, ये शुभ समाचार तो आप सब तक पहुंच ही गया है कि कुछ ही समय में गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के भविष्य यानी हस्तिनापुर के राजकुमारों को साथ लेकर यहां पधारने वाले। अब अधिक विलंब न करते हुए हे हस्तिनापुर नरेश, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि शीघ्र ही हस्तिनापुर के भावी युवराज की घोषणा करें। क्षमा करें महाराज, किंतु ये निर्णय बहुत बड़ा है कि हस्तिनापुर का भविष्य किसके हाथ जाएगा। दुर्योधन के या युधिष्ठिर के? महाराज, बल हो या कौशल, युधिष्ठिर और दुर्योधन में सूत भर का भी अंतर नहीं है, किंतु एक बहुत बड़ा अंतर रखा है विधाता ने इनमें। और वो अंतर है कि दोनों राजकुमारों में से एक आज के राजा के पुत्र हैं और दूसरे दिवंगत राजा के। ये अपने आप में ही निर्णय कर देता है कि युवराज कौन। तो महाराज, अब यदि आपकी आज्ञा हो तो आदेश दे दें हम नगाड़े वालों से कि जाओ इस हर्ष में आकाश गुंजा दो कि कौरव श्रेष्ठ दुर्योधन हस्तिनापुर के युवराज घोषित हो गए हैं। युवराज। जय गांधार नरेश शकुनी। आप हमारे अतिथि हैं। एक अतिथि को अपनी मर्यादा भूल घर के स्वामी के महत्वपूर्ण निर्णयों में बिना पूछे बोलने का अधिकार नहीं होता। दुर्योधन और युधिष्ठिर मुझे समान रूप से प्रिय हैं। दोनों मेरी गोद में खेले हैं। मैं एक के हित के लिए कभी दूसरे का अहित नहीं चाहूंगा। यदि इस सभा में मैं किसी को युवराज बनाने का समर्थन करता हूं तो मात्र इसलिए कि वो हस्तिनापुर का राजा कहलाने के योग्य हो। मेरी दृष्टि में केवल युधिष्ठिर।
आपके अकेले के चाहने से हस्तिनापुर के युवराज का निर्णय क्यों होता श्री? क्यों? गांधार नरेश, दुर्योधन और युधिष्ठिर ही तात्श्री, हम आपकी बातों को समझ रहे हैं, हम आपकी भावनाओं का सम्मान भी करते हैं, परंतु गांधार नरेश जो कह रहे हैं वो सर्वथा अनुचित तो नहीं है तात्श्री। और हे तात्श्री, मुझे भी विचार के लिए कुछ समय चाहिए। गंगापुत्र भीष्म, आपने प्रण हस्तिनापुर और हस्तिनापुर के राज सिंहासन की सेवा का लिया, व्यक्ति विशेष का नहीं। और दुर्योधन का युवराज बनने का विरोध कर आप हस्तिनापुर की सेवा ही कर रहे हैं। आपके इस विरोध में हस्तिनापुर का उत्तम भविष्य छिपा है। आपको पूरी दृढ़ता के साथ खड़े रहना है और युधिष्ठिर को ही युवराज बनाने के लिए सबको मनाना है। धन्य है, धन्य है। भीष्म पितामह तो इतनी गहरी मंत्रणा के बीच एक छोटी सी झपकी मार आए। कदाचित उन्हें ये स्मरण ही ना रहा कि वो अपने कक्ष में बैठे हैं या राज दरबार में। गांधार नरेश, आपको यह अधिकार नहीं कि आप हस्तिनापुर के आंतरिक प्रांगणों में अपना मुंह खोलें। यदि आप अपनी मर्यादा भूलते रहे तो किसी दिन मुझे भी अपनी मर्यादा के बाहर पैर रखने होंगे। हे धृतराष्ट्र, मैंने आज तक आपकी पूरी श्रद्धा से सेवा की है और आगे भी करना चाहूंगा, किंतु यह श्रद्धा मुझे आपको उचित और अनुचित का भेद समझाने से नहीं रोक सकती। हे धृतराष्ट्र, मेरा यह मानना है कि हस्तिनापुर की जनता के हाथ में ही अंतिम निर्णय हो, भावी युवराज कौन होगा। अतः आपको जनमत संग्रह कराना चाहिए। और यदि आपने जनता की भावनाओं का सम्मान नहीं किया, यदि आपने राष्ट्र हित से अधिक महत्व किसी और हित को दिया, तो इतिहास में आपका नाम सदैव हस्तिनापुर के अपराधी के रूप में लिखा जाएगा। और इसके लिए ना तो मैं ना ही हस्तिनापुर का आने वाला कल आप कभी क्षमा कर पाएगा। तात्श्री की आज्ञा के विरुद्ध न कोई जा सकता है
न किसी को जाना चाहिए। अतः हे विदुर, आप अन्य मंत्रीगण के साथ जनमत संग्रह करवाएं और देखें कि हस्तिनापुर की प्रजा अपने युवराज के रूप में किसे चाहती है, युधिष्ठिर को या दुर्योधन को। जो आ गया महाराज। कुंती, तुम्हें क्या लगता है किसे युवराज बनना चाहिए, युधिष्ठिर को या फिर दुर्योधन को? जीजी, सच कहूं तो जिस बात पर पितामह वाद विवाद में लगे हैं उसमें बोलने का अधिकार मुझे कहाँ है। सभासदों और राज्य के शुभचिंतकों का जो निर्णय वही मान्य। हाँ, ये तो सही है, किंतु कुंती, हर माँ का स्वप्न तो होता ही है ना कि उसके पुत्रों की यश और कीर्ति दशों दिशाओं में फैले, उसका नाम हो, उसका सिंहासन हो। ये तो है जीजी, पर यदि दोनों ओर हमारी ही संतानें हो तो किसे चुने और किसे नहीं। पितामह के तर्कों का भी मुख्य आधार यही तो होगा। आज हस्तिनापुर के समक्ष एक बड़ी चुनौती थी, हस्तिनापुर का भविष्य चुनने की। क्योंकि न मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन के साथ अन्याय कर सकता हूं, न ही अनुज पुत्र युधिष्ठिर के साथ। अतः मैंने ताजश्री के कहने पर जनमत संग्रह करवाया और हस्तिनापुर की प्रजा ने अपना युवराज चुन लिया है। हमारे अगले युवराज होंगे ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर। युवराज युधिष्ठिर की, 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 ये क्या कर बैठे महाराज? अब क्या उत्तर देंगे आप अपने प्रिय पुत्र को महाराज? कैसे सामना करेंगे उसका? आप भली भांति जानते हैं कि उसका एकमात्र सपना था आपके बाद इस गद्दी पर बैठना।
महाराज, आपने तो उसके एकमात्र सपने को ही तोड़ दिया आपने। महाराज की जय हो। गुरु द्रोणाचार्य और समस्त राजकुमार, पांडव और कौरव पधार रहे हैं और राज दरबार में आने की अनुमति मांगी है। उन्हें आदर सहित ले आओ। यद यदैव यतो यक्तारा तदैव तथास्तथा नियतम जायते नान्यरा तो एणम वदितुम क्षमा। अर्थात देवियों, जो जिस रूप में जब होना है, जैसे होना है, वैसे ही होगा। यही भाग्य है, यही कालचक्र है। महाराज धृतराष्ट्र एवं सभी आदरणीय सभासदों को मेरा प्रणाम। हे हस्तिनापुर नरेश, अपने वचनानुसार हस्तिनापुर के राजकुमारों को धर्म, शास्त्र, विज्ञान, अस्त्र शस्त्र और समस्त विद्याओं से पारंगत कर आपके पास लाया हूं। हे गुरु द्रोणाचार्य, हम आपके आभारी हैं। हमें हमारे पुत्रों के लिए तथा अनुज पांडु के पुत्रों के लिए आपसे उत्तम गुरु तीनों लोकों में भी नहीं मिल सकता था। हे गुरु द्रोणाचार्य, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। अब अपने शिष्यों को आदेश दें कि वो सभा में उपस्थित सभी सभासदों तथा महाराज को अपना परिचय देते हुए उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। सर्वप्रथम ज्येष्ठ पुत्र ही महाराज और सभासदों का आशीर्वाद लेंगे।